इसलिए उसके अंतःकरण की शुद्धि होती है। फिर भगवान अभी कहते हैं कि केवल उसके अंतःकरण की शुद्धि होती है ऐसी बात नहीं है, उसके साथ साथ बहुत बड़ी उपलब्धि उसको प्राप्त होती है। वो क्या है? वो उपलब्धि क्या है न? 12वें नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम। युक्तः, युक्तः माने जो कर्मयोगी है, जो कर्मयोग के साथ जुड़ा हुआ है, वो कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म फलम त्यक्त्वा यानी कर्म फल को त्याग करके, ठीक है, कर्म फल को त्याग करके, कर्म फल की आसक्ति को त्याग करके वो जो कर्म करता है उसे अंत में क्या होता है ना? नैष्ठिकीम शांतिम आपनोति। उसको नैष्ठिकी शांति, नैष्ठिकी शांति मतलब अचल शांति, ठीक है, अविचल शांति, जो शांति और हलचल नहीं होती है, जो शांति, शांति हलचल नहीं होती है मतलब क्या है ना? जो शांति अशांति में परिवर्तित नहीं होती है, ठीक है, जो शांति कभी भंग नहीं होती है, जो शांति कभी खंडित नहीं होती है, कभी बाधित नहीं होती है, ऐसे अबाधित शांति, ठीक है, ऐसे जो है अखंड शांति, ऐसे अचल शांति को वो प्राप्त होता है, ठीक है। तो उसको जो है नैष्ठिकी शांति प्राप्त होती है। और इसके विपरीत में भगवान कहते हैं अयुक्त काम कारेण फले सक्त निबध्यते। अयुक्त, अयुक्त यानी जो व्यक्ति समाहित चित्त नहीं है, जिसके अंतःकरण अपने काबू में नहीं है, तो ऐसे अयुक्त पुरुष जो है वो काम कारेण, काम कारेण अर्थात काम न से युक्त होने के कारण, ठीक है, काम कारेण फले सक्त निबध्यते, और वो जो है फल में आसक्त होकर के निबध्यते, वो बंधता है, किसमें? न कर्म बंधन में पड़ता है। सो अयुक्त, ऊपर भगवान ने कहा युक्त, युक्त यानी जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है। पहले श्लोक में बोले आत्म शुद्ध, ये तो जिसके अंतःकरण शुद्ध हो गया उसको युक्त भगवान कहते हैं। कर्म योग का अभ्यास करते हुए जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया उसको युक्त पुरुष कहा गया। तो ऐसे युक्त पुरुष नैष्ठिकी शांति को प्राप्त होता है। और जो अयुक्त है, अयुक्त माने क्या है? जिसका अंतःकरण शुद्ध हुआ नहीं। ऐसे अयुक्त शब्द का अर्थ कई बार ऐसे भी प्रयोग होता है। अयुक्त माने क्या है? अयुक्त माने प्रमादी, आलसी, ठीक है, निठल्ला, उसको भी अयुक्त कहा जाता है? उसको भी अयुक्त कहा जाता है। पर यहां पर वो अर्थ नहीं लगेगा, ठीक है। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि भगवान ने क्या कहा है, देखिए, अयुक्त काम कारेण फले सक्त, ठीक है, काम कारेण माने जो कि जो सकामी पुरुष है वो, तो काम के साथ करने वाला है, कामकार, ठीक है, तो वो कामना के साथ करने वाला, तो इसलिए निठल्ला कैसे हुआ, है ना? तो इसलिए ये आलसी, प्रमादी, निठल्ला नहीं है, बल्कि ये काम करता है, ये कर्म करता है, लेकिन ये सकामी पुरुष है, ये सकाम कर्म करता है, ठीक है, ये सकाम कर्म करता है, अपनी कामना से प्रेरित होकर ये कर्म करता है। ये आलसी प्रमादी नहीं है, करता है कर्म, लेकिन कामना से युक्त होकर ये कर्म करता है। तो फले सक्त, इसीलिए फल में आसक्त होकर निबध्यते यानी वो कर्म बंधन में पड़ जाता है, ठीक है। तो दोनों में यही अंतर हुआ, एक है
जो कर्मयोगी है निष्काम कर्म करके वो मुक्त हो जाता है, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और फिर उसको अचल शांति की प्राप्ति होती है। वही दूसरा जो कि सकामी पुरुष है, जो कामना से प्रेरित होकर कर्म करता है, तो वो जो है फल में आसक्त होकर वो कर्म बंधन में पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है भगवान यहाँ पर सकामी पुरुष और निष्काम कर्म योगी, ये दोनों में क्या प्रभेद है, दोनों को क्या फल मिलता है, वो भगवान इस श्लोक में सूचित किए। अब यह कहने के बाद भगवान फिर चले जाते हैं कर्म सन्यासी की ओर, कर्म सन्यासी के लक्षण की ओर। ठीक है, तो भगवान अब जो है कर्म सन्यासी की बात बोलते हैं कि कर्म सन्यासी की भावना क्या होती है। तो भगवान ने कहा कि सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। तो भगवान ने कहा कि जब निष्काम कर्म योगी को नैष्ठिकी शांति मिलती है, तो फिर कर्म सन्यासी जो ज्ञान मार्ग में प्रतिष्ठित है, तो उसको क्या मिलता है? उसको क्या मिलता है ये जानना भी तो जरूरी है। तब भगवान ने कहा कि वशी देही, वशी, वशी मतलब क्या होता है? वशी मतलब जिसने अपने देह मन इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखा है। ठीक है, वो अपने नियंत्रण में रखा है और उसके संकेत से ये सब कार्य करते हैं। ठीक है, देह मन इंद्रियां उसके संकेत से ये कर्म करते हैं, और जहां वो नहीं चाहता है, जिसमें वो इन्वॉल्व होना नहीं चाहता है, उसकी देह मन इंद्रियां बात सुनती है और वो लिप्त होती नहीं। ऐसे वो अपनी देह मन इंद्रियों को अपने नियंत्रण में कर रखा है। ठीक है, वशी। और वो देही, तो देही क्या है? तो देही यानी जो कि यह देह का चलाने वाला है वो। ठीक है, इस देह के अंदर रहकर इस देह का वो चलाने वाला, वो अपने आप को देह का स्वामी मानता है। ठीक है, वो देह का नियंत्रण करता है, देह का स्वामी है, अपने आप को वो देह से भिन्न समझता है। ठीक है, देह और देह में रहने वाला देही दोनों अलग होना ही पड़ेगा, है ना। जैसे एक यंत्र चलाने वाला वो यंत्र से तो अलग होता ही है। ठीक है, गाड़ी को चलाने वाला जो ड्राइवर है वो गाड़ी से भिन्न है। ठीक है, गृह में रहने वाला गृही गृह से भिन्न है। वैसे ही देह को चलाने वाला देही वो भिन्न है। तो वो अपने आप को देह से भिन्न मानता है और इस देह का स्वामी मानता है। वो देह में संश्लिष्ट नहीं होता है, परंतु वो इस देह को अपने संकेत से चलाता है। तो देही, वशी देही, नैव कुर्वन् न कारयन्, नैव कुर्वन् न एव कुर्वन्, न वो करता है, न कारयन्, न वो करवाता है। ठीक है, न वो करता हुआ न वो करवाता हुआ, कुछ भी नहीं, करता हुआ नहीं, करवाता हुआ नहीं।
ऐसे बोलते हैं कि सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य नवद्वारे पुरे सुखम आस्ते। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य, सारे कर्मों को वो मन से संन्यास करके, मन से संन्यास करके, वो जो है कर्म को बाह्य रूप से छोड़ता नहीं है, बाह्य रूप से जितनी आवश्यकता है वो उतना अनुष्ठान तो करता है, परंतु मन से संन्यास दिया है, यानी मन में उसको कर्म के प्रति कोई ममता नहीं, मन में कोई फल के प्रति आसक्ति नहीं, तो मन से वो पूरी तरह से अनासक्त है, और ऐसे अनासक्त रहकर केवल शरीर निर्वाह मात्र के लिए वो जो है कर्म करता है। ठीक है, और उसमें उसकी भावना क्या है? न न एव कुर्वन् न कारयन्, ना मैं करता हूं ना मैं करवाता हूं। ठीक है, मैं करता नहीं हूं, मैं करवाता नहीं हूं, ऐसी भावना के साथ वो सारे कर्मों को मन से संन्यास देकर नवद्वारे पुरे सुखम आस्ते, 9 द्वार रूपी इस पुरी में वो सुख पूर्वक आस्ते माने बैठा हुआ। ठीक है, बड़ी मस्ती के साथ वो बैठा हुआ है ये 9 द्वार रूपी पुरी के अंदर। ठीक है, तो अर्थ क्या हुआ? भगवान जब पिछले श्लोक में बोले कि जो कर्मयोगी है, जो निष्काम कर्मयोगी है, उसको नैष्ठिकी शांति प्राप्त होती है, तो इस श्लोक में भगवान कर्म सन्यासी को भी सुख प्राप्त होता है ये सूचित किए पहले। सुखम आस्ते, वो सुखपूर्वक अपने मस्ती में बैठा हुआ है एकदम। ठीक है, कहाँ बैठा हुआ है? न नवद्वारे पुरी, ये 9 द्वार रूपी पुरी के अंदर वो बैठा हुआ है, उसको कोई फिक्र नहीं, कोई डर नहीं। ठीक है, इसमें वो सुखपूर्वक बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसको कोई परवाह नहीं, वो यही जानता है कि ना मैं करता हूं ना मैं करवाता हूं। ठीक है, यानी कर्म के साथ मेरा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, मेरा कर्म के साथ किसी भी प्रकार से कोई नाता रिश्ता नहीं, न एव कुर्वन् न कारयन्। अब डरिए मत, तो फिर कौन करता करवाता है? तो इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोकों में देंगे। घबराइए मत, तो फिर कौन करता करवाता है तो भगवान बताएंगे। हम लोग धीरे धीरे जितना ही श्लोक में दिया गया हम उसी पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ठीक है, तो भगवान ने कहा कि ना वो करता है ना वो करवाता है, वो इस नवद्वार पुर देही में देह क्या बोलते हैं, नवद्वार रूपी इस पुरी में, इस नगरी में, इस देह में वो जो है बहुत आराम से बैठा हुआ है। अब देखो कि एक इसमें बात समझने की है कि एक दरवाजा वाले घर में रहते हुए हम लोग कितना डरते हैं, है ना? हम जो घर में रहते हैं उसमें एक दरवाजा है बाहर निकलने को, वो एक दरवाजा वाले घर में रहकर हम कितना डरते, कोई चोर घुस जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कितने डरते हैं हम लोग, है ना? कोई मेरा सामान उठा लेगा, कुछ हो जाएगा ऐसे। अब वो 9 द्वार रूपी पुरी में बैठा हुआ है, वो भी कैसे? ना सुखम आस्ते, बड़े सुखी होकर बैठा हुआ है वो, उसको कोई डर नहीं है। ठीक है, उसको कोई डर नहीं है कि कोई कुछ ले लेगा, क्योंकि वो किसी में आसक्त नहीं है, निडर होके, निर्भीक होकर वो बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो अनासक्त है, उसको कोई मतलब नहीं है। यद्यपि वो इस पुरी में बैठा हुआ है, लेकिन उसको इस पुरी से कोई आसक्ति है ही नहीं। ठीक है,
उसको इस पुरी से कोई आसक्ति नहीं है। हम लोग को अपने घर से बड़ी आसक्ति है, इसीलिए हमको डर लगता है कि कोई घुस आएगा और आके मेरे सामान उठा लेगा, है ना, मुझे कुछ करके चला जाएगा। परंतु उसको इस देह से कोई आसक्ति नहीं, इसलिए वो डरता नहीं है। कौन क्या ले लेगा, कौन क्या बिगाड़ लेगा, तो वो भी होगा तो होगा, मुझे शरीर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बड़ा अद्भुत जो है ये नाता रिश्ता, है ना। इस नगरी में वो है, लेकिन नगरी के साथ वो आसक्त नहीं है। ये ग्रह में वो है, लेकिन इस ग्रह के साथ उसको कोई ममता नहीं है। ममता शून्य होकर वो इस 9 द्वार रूपी शरीर में बैठा हुआ है। इन 9 द्वार क्या क्या है? बोले ऊपर 7 द्वार है, ठीक है। 2 आंख के छिद्र है, 2 कान के छिद्र है, 2 नाक के छिद्र है, 1 मुंह का छिद्र है। हो गए ना 7 छिद्र, है? केवल इतने में 7 छिद्र है। और शरीर के नीचे भाग में 2 छिद्र है, जिसको हम लोग कहते हैं पायु और उपस्थ। ठीक है, गुदा और उपस्थ, मूत्रेंद्रिय और मल जो विसर्जन करते हैं मल द्वार। ऐसे 2 द्वार जो है वो 2 छिद्र है। ये हुए बड़े बड़े छिद्र। वैसे इस शरीर को देखा जाए तो इसमें छिद्र ही छिद्र है, देखा जाए तो ये तो बिल्कुल छिद्रों से छिलनी की एकदम, है ना। वो भगवान ने इसको ऐसा बनाया है कि ये जो है इन छिद्रों से भी वो अपने विकारों को निकालती रहती है ये देह, तो इसमें पसीना निकलते रहते हैं और इस तरह से ये शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन जो बड़े बड़े जो द्वार जो दिखते हैं वे 9 द्वार है। ठीक है, कबीर जी ने इसलिए उन्होंने सुंदर दोहा कहा, क्या बोले, नवद्वारे के पिंजरा तामे पंछी मौन, रहिबे को अचरज नहीं, गए अचंभा कौन, कबीरा गए अचंभा कौन। द्वार के पिंजरा है, हमें पंछी, ठीक है, और उसके अंदर जो पंछी है वो मौन बैठा हुआ है, चुपचाप, किसी में इन्वॉल्व नहीं, मौन। ठीक है, जो आत्मा है वो मौन बैठा हुआ है। अच्छा, क्या होता है, कभी जो है कोई व्यक्ति चलता फिरता था, काम करता था, हा? और जब वो मर जाता है तो तब कोई आके कहता है अरे वो मर गया। सुनने वाले बोलता है मर गया? तो बोले रहीबे को अचरज नहीं, है? गए अचंभ कौन। जब वो रहता है तुमको आश्चर्य नहीं लगता है कि 9 द्वार का ये पिंजरा, इसके अंदर पंछी कैसे मौन बैठा हुआ, इसको लेके तुमको कभी आश्चर्य नहीं हुआ? हाँ? पंछी को भागने के लिए एक गेट काफी है, 9 द्वार इस पिंजरे में है, तब भी वो चुपचाप बैठा हुआ है, तो रहीबे को अचरज नहीं। हाँ? जब ये पंछी मौन इसके अंदर बैठी हुई है तो तुमको आश्चर्य नहीं लगता है, और आज निकल गया, प्राण पखेरु उड़ गए तो आश्चर्य लगता है मर गया, है? गए अचंभा कौन। ठीक है, ये बड़ा आश्चर्य है, हा? कोई पिंजरा होता है तो उसमें एक गेट होता है, ये ऐसा पिंजरा जिसमें 9 गेट है, ये आश्चर्य की बात है। फिर उस 9 गेट वाले पिंजरे के अंदर एक पंछी चुपचाप बैठी हुई है, ये और दूसरी आश्चर्य की बात है।
फिर तीसरी आश्चर्य की बात है, वो पंछी जब 9 गेट खुले हैं तो निकल गई, तो लोग जो है कहते आ कैसे चला गया है, तो क्यों नहीं जाएगी, तो पंछी उड़ गई। तो ये जो है ना और आश्चर्य की बात है, जब लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि कैसे वो पंछी उड़ गई, तो बोले उड़ना ही था, रास्ता तो खुले है, तो जाना ही है। हाँ, तो ये जो है ना बहुत आश्चर्य की बात है। तो ये 9 द्वार का ये जो पिंजरा है, 9 द्वार की ये पुरी है, 9 द्वार का ये जो शरीर है, ये शरीर में वो देही वो बैठा हुआ है, और बड़े सुखपूर्वक बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसको इस शरीर से कोई मतलब है ही नहीं, इसलिए वो सुखपूर्वक बैठा हुआ है। शरीर के साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं होने के कारण वो बहुत ही सुखी है, और अगर शरीर के साथ आसक्त हो जाता है तो फिर दुखी होता है ना। ये उपनिषद में भी ये बात बहुत अच्छी तरह से वर्णन में आती है कि इसमें भी फिर कहा जाता है कि दो दो पंछियां हैं, एक पंछी जो नीचे की डाली में बैठी है, ऊपर जो एक पंछी बैठी हुई है, ऊपर की पंछी कुछ नहीं खाती पीती है, लेकिन नीचे वाली पंछी जो है वो फल, हाँ, सबको खाती है। तो कभी जब उसको खट्टा फल मिल जाता है बड़े दुखी हो जाती है, और जब मीठा फल मिलता है तो बड़ी सुखी हो जाती है। ठीक है, तो ये जो भोगने वाली ये जो पंछी है जो फलों को खाती है, वो जीवात्मा है। हाँ? वो जीवात्मा है, ज्ञान से मोहित होकर वो फलों को खाता है और दुखी सुखी होता रहता है, शरीर के साथ इन्वॉल्व होता है। इंद्रियों से किए हुए कर्मों के फलों को वो भक्षण करता है, भोगता है, भुगता बनता है, तो सुखी दुखी होता है। परंतु जो शुद्ध आत्मा है वो बिल्कुल इसके साथ आसक्त नहीं होता है, कर्म फल के साथ, तो इसलिए वो सुखपूर्वक बैठा हुआ है चुपचाप। ठीक है, तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि वशी देही, जो अपने को अपने देह मन इंद्रियों को अपने वश में रखकर जो अपने आप को समझ लिया कि मैं ये देह मन बुद्धि का स्वामी हूं, लेकिन मैं देह मन बुद्धि नहीं हूं, मैं देह मन बुद्धि से भिन्न कोई हूं, तो वह बिल्कुल अनासक्त होकर इस शरीर में सुखपूर्वक बैठा हुआ। ठीक है, ओके, तो चलो, सुखपूर्वक जब बैठा हुआ है, आपने कहा नैव कुर्वन् न कारयन्, वो ना कुछ करता है ना करवाता है। ठीक है, ना तो वो करता है ना वो करवाता है। ठीक है, वो खुद कुछ नहीं करता है कि मैं करता नहीं हूं, या मैं डायरेक्टली जो है मैं करवाता नहीं हूं। ठीक है, तो जब वो करता नहीं करवाता नहीं, तो फिर कौन करता करवाता है? प्रश्न ये उठता है कि कर्मों को करता कौन है या करवाता कौन है? तो बताइए फिर। हाँ? तो कौन करता करवाता है, कैसे फिर ये कर्म होते हैं? हाँ? तो भगवान उसके उत्तर 14वें नंबर श्लोक में बता रहे हैं। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो बोलते हैं कि बहुत बार लेकिन शास्त्रों में हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि कर्म फल दाता कौन है? ना ईश्वर है ना।
कर्म कराने वाले ईश्वर है, कर्म फल दाता ईश्वर है। जैसे कि यही अध्याय के अंत में भगवान बोलेंगे, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यज्ञ तपस के मैं भोक्ता हूं। ठीक है, तो आपने कहा कि आप सारे यज्ञ तपस सब फल के आप भोक्ता हैं, हाँ, आप करवाते भी है, हाँ। तो यही गीता में 18वें अध्याय में भी कहा गया, हाँ, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति, हाँ, भ्रामयन् सर्वकर्माणि यंत्रारूढ़ानि मायया, है ना। सारे कर्मों में जीव को भगवान फंसाते हैं, यंत्रारूढ़ानि मायया। जैसे यंत्र पर आरूढ़ होकर के कोई ड्राइवर जैसे यंत्र को चलाता है, ठीक वैसे ही भगवान इस जीव को जो है घुमाते रहते हैं, करवाते रहते हैं, है ना। तो यही गीता शास्त्र में जब कहा गया है कि भगवान करवाते रहते हैं, ईश्वर करवाते रहते हैं, तो यहाँ पर कहा जाता है, इस श्लोक में भगवान ने कहा, न कर्तृत्वम न कर्माणि न कर्म फल संयोगम लोकस्य सृजति प्रभु। बोले व्यक्ति का, लोकस्य व्यक्ति का, या संसार के लिए आप मान लीजिए, जो भी मानिए, तो बोलते हैं न कर्तृत्वम, न उसके कर्ता भाव, न कर्माणी, न तो कर्म, न कर्म फल संयोगम, न तो कर्म फल के साथ संयोग, सृजति प्रभु, प्रभु माने ईश्वर उसके रचयिता नहीं है, ईश्वर ये सब नहीं करते हैं। ठीक है, तो एक तरफ आप कहते हो कि ईश्वर यंत्र पर जैसे कोई ड्राइवर आरूढ़ होकर यंत्र को चलाता है, वैसे ही भगवान जीव को चलाते हैं। आप ही कहते हो कि सारे यज्ञ तपस सब कुछ कर्म का ईश्वर भोगता है, तो फिर यहां क्यों कहते हो कि ना तो कर्तापन, ना कर्म, ना कर्म फल संयोग, ईश्वर उसके रचयिता नहीं है। तो हम किस बात को मानेंगे? दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग। तो हम किस बात को मानेंगे? तो बोलते हैं इसका जो है उत्तर यही है कि निरपेक्ष रूप से अगर हम देखें, ठीक है, निरपेक्ष, निरपेक्ष रूप से यानी शुद्ध आत्मा के स्वरूप पर अगर हम विचार करते हैं, तो वो शुद्ध आत्मा सर्वत्र विद्यमान है, सर्वदा विद्यमान है, वो नित्य है, शाश्वत है, सर्वव्यापी है, तो इसलिए उसमें कोई हलचल होती ही नहीं है, उसमें कोई हलचल होती ही नहीं है। ठीक है, ये निरपेक्ष रूप से आत्मा का स्वरूप है। पर उसी को जब सापेक्ष दृष्टि से देखी जाती है, ठीक है, सापेक्ष माने क्या है? न देह मन बुद्धि से जो सारे कर्म हो रहे हैं, ये सब के साथ जोड़कर जब देखा जाता है, तो तब लगता है कि जरूर इसके कोई स्वामी होगा जो जिसके निर्देश से ये सारे प्रकार के कर्म करता है। ठीक है, जरूर इसका कोई स्वामी होगा, जरूर इसका कोई नियंता होगा, क्योंकि प्रत्येक शरीर एक निर्दिष्ट तरीके से कर्म करता है। सब शरीर के कर्म करने का तरीका अलग है, सब शरीर को अलग अलग फल भी मिलता है। ठीक है, तो ये जो अलग अलग तरीका, अलग अलग प्रकार के फल, ये कोई तो नियंता होगा जिसके निर्देश से ये सब कुछ विभाजन किया हुआ है।
कौन किस तरीके से कर्म करेगा, कौन किस प्रकार का फल। तो तब सापेक्ष दृष्टि से ये उत्तर दे दिया जाता है कि भाई प्रभु ईश्वर जो है वही कर्म की सृष्टि करते हैं, वही कर्म फल दाता है, वही कर्ता, हाँ, भाव देते हैं, सबका कारण वही है। ठीक है, तो बोले कि हमारी समझ में यहीं पर गलती है, जिसको हम लोग दैट माइन्यूट मिस्टेक, जो वो एक बड़ा सूक्ष्म जो त्रुटि हमारी थिंकिंग में रह जाती है, जिस कारण से सब्सिक्वेंटली जितने सारे विचार उसके बाद उठते हैं वो सब के सब त्रुटिपूर्ण हो जाते हैं। ये बात को हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो कहां पर हमारी त्रुटि रहती है? बोले कि त्रुटि यह रहती है कि हम देह मन बुद्धि को सत्य मान बैठे हैं। ठीक है, हम देह मन बुद्धि को सत्य मान बैठे हैं, और इसीलिए हमारे अंदर जो है ये प्रश्न उठता है कि भाई ये देह मन बुद्धि का कोई तो नियंता होगा। बोले कि जब आप एक नाशवान तत्व, एक जो है मिथ्या तत्व को आप स्वीकार कर लिए हैं, तब उसके लिए उत्तर चाहिए तो आपको और एक मिथ्या तत्व पैदा करना पड़ता है। ठीक है, तो भगवान ने तब इसका उत्तर दिया कि भाई ये कर्तापन, कर्मफल, ये सब जो है फिर कौन इसके रचयिता है, फिर कैसे होता है? तो बोले स्वभाव तु प्रवर्तते। ठीक है, स्वभाव तु प्रवर्तते। इसके लिए प्रभु नहीं, प्रभु इसके रचयिता नहीं, ईश्वर इसकी सृष्टि करता नहीं, तो फिर कौन? तो बोले प्रकृति जो है इसके रचयिता है, प्रकृति ही कारण है। ठीक है, और प्रकृति क्या है? वेदांत में इस स्वभाव को कहा जाता है अविद्या, अज्ञान, माया। ठीक है, वेदांत में इस प्रकृति के अन्य नाम सब दिए जाते हैं। वो क्या है ना? अविद्या, अज्ञान, माया। ये हमारे अज्ञान के कारण, ठीक है, हम जो है कर्म को स्वीकार करते हैं, और इस अज्ञान के कारण ही अपने अंदर बहुत सारी इच्छाएं, वासनाओं को हम धारण कर रखे हैं, और इस कारण से हम कर्म फल को प्राप्त करते हैं। और इस तरह से जो है यह सृष्टि अज्ञान में ही बरत रही। स्वभावस्तु प्रवर्तते, स्वभाव में सब कुछ बरत रहा है, अर्थात प्रकृति में सब बरत रहा है। क्योंकि अगर ईश्वर, आप सोच के देखिए, अगर सचमुच में ईश्वर कर्ता, कर्मफल, ठीक है, के अगर वो रचयिता होंगे, तो फिर ये जीव तो हमेशा के लिए परतंत्र हो जाएगा। तो फिर शास्त्र में जो मुक्ति की बात आती है, वो मुक्ति की बात झूठी हो जाएगी। क्योंकि अगर ईश्वर रचयिता है तो ईश्वर सबको देंगे, फिर तो कोई कभी मुक्त हो ही नहीं सकता है ना? कोई कभी मुक्त हो ही नहीं सकता है। तो अगर सचमुच में ईश्वर कर्तापन, कर्म, कर्मफल दाता है, इसके रचयिता है, ये सारे जो है विधि विधान के रचयिता है, तो फिर जीव हमेशा हमेशा के लिए परतंत्र हो जाएगा। और दूसरी भी इसमें एक त्रुटि दिखाई पड़ती है, बट पड़ेगी। वो क्या है? वो कि ईश्वर भी खुद संश्लिष्ट हो जाएगा कर्म में। ठीक है, ईश्वर संश्लिष्ट हो जाएगा, कर्म फल को देते हुए वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा। हाँ?
और ऐसे होने पर मुक्ति कभी किसी को हो ही नहीं सकती है, मुक्ति की बात कभी आएगी ही नहीं। तो इसलिए इसका उत्तर शास्त्र देता है कि सब कुछ जो है अविद्या अज्ञान के कारण ही होता है। ये अविद्या अज्ञान के कारण ही व्यक्ति जो है, जो आत्म स्वरूप है, वो इस अविद्या के वश में आकर वो अपने स्वरूप को भूलकर वो अपने आप को जो है देह मान बैठता है, और तब वो देह से संश्लिष्ट होकर अपने को कर्ता मानता है। और फिर जब अपने को कर्ता मान बैठता है तो तब उसकी आसक्ति के कारण, उसकी वासना के कारण उसको फल भोगना पड़ता है। ये उसके अपने अज्ञान के कारण उसको फल प्राप्त होता है, वो फल का भोक्ता बनता है। इसमें ईश्वर देने वाला नहीं, ये जो है हमारे अज्ञान के कारण ही हम कर्म फल का भोक्ता बनते हैं। ईश्वर शुद्ध है, ठीक है। जिस तरह से आप देखो कि सूर्य के प्रतिबिंब पड़ता है बाल्टी के पानी में, ठीक है, बाल्टी में पानी रखा गया है, उसमें सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है। तो अगर बाल्टी हिल जाती है और उसमें वो पानी हिलने पर सूर्य का प्रतिबिंब हिलता हुआ नजर आता है, तो अगर सूर्य का प्रतिबिंब हिलता डुलता नजर आता है तो क्या सचमुच में सूर्य हिलते डुलते हैं? सूर्य हिलते डुलते नहीं है। तो ये सूर्य का हिलना क्योंकि बाल्टी का जल हिलता है तो इसीलिए सूर्य हिलता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो इसमें सूर्य का क्या दोष है? इसमें सूर्य का क्या दोष है? हाँ? इसमें सूर्य का कोई दोष नहीं है। तो ये जो हिलना डुलना दिख रहा है ये सब बाल्टी में हो रहा है, ठीक है। सूर्य का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और जो समझदार व्यक्ति है, जिसको ज्ञान है, वो बाल्टी के पानी हिलने पर भी, सूर्य का प्रतिबिंब हिलता हुआ नजर आने पर भी वो लेकिन इस ज्ञान में प्रतिष्ठित रहता है। उसका ये ज्ञान कभी खोता नहीं कि सूर्य हिलते नहीं है, ठीक है। वो इस ज्ञान में बिल्कुल प्रतिष्ठित है, निर्द्वंद्व होकर वो जानता है कि सूर्य हिलते डुलते नहीं है, हिलडुल रहा है प्रतिबिंब, ठीक है। सूर्य ज्यों का त्यों है, सूर्य में कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सूर्य ये सबसे मुक्त है, लेकिन सूर्य का जो प्रतिबिंब है वो हिलता डुलता नजर आता है। वैसे ही ये आत्मा जब अज्ञान के कारण आसक्त हो जाता है तो तभी, यहां तक कि भक्ति की भाषा में जो कहा जाता है भगवान ही सब कुछ है, भगवान देते हैं, भगवान व्यक्ति को जो है वही रास्ता दिखाते हैं, वही रखते हैं, वही दंड देते हैं, वही, ये जो बात कही जाती है वहां पर भी अनेकों बार ये समझाया जाता है कि भगवान अपने शक्ति की सहायता लेकर सब कुछ करते हैं, ठीक है। तो जो भगवान की शक्ति की जो बात आती है तो वो शक्ति वेदांत में माया है, वेदांत में वही अविद्या है, वही प्रकृति है। स्वभावः तु प्रवर्तते, ये स्वभाव में सब कुछ जो है हो रहा है, प्रकृति में सब कुछ हो रहा है। असलियत में शुद्ध आत्म तत्व में कुछ होता ही नहीं, ठीक है। हाँ, फिर भगवान कहते हैं इस तरह से
नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। देखिए, पूर्व मीमांसा लोग कहते हैं कि जीव जो है ये अज्ञान से प्रेरित होकर, माया से प्रेरित होकर वो जो कर्म करता है, वो उसके ये अज्ञान में ये शक्ति है, ठीक है, अज्ञान में यह शक्ति है जो कि उसको जो है फल प्रदान करती है और फिर उसको दूसरा जन्म लेना पड़ता है, जिसको पूर्व मीमांसा लोग एक सुंदर शब्द देते हैं, बोले उसको कहते क्या है, उसको कहते हैं अपूर्व, ठीक है। वो क्या है ना, वो अपूर्व है, वो जो शक्ति वो है अपूर्व शक्ति, ठीक है। तो ये अज्ञान के कारण ये जो आकर्षण है यही उसको अगले जन्म देता है, यही आकर्षण के कारण, वासना के कारण उसको दूसरा जन्म मिलता है। उसका ये अज्ञान की शक्ति, जैसे ज्ञान की शक्ति वैसे अज्ञान की भी शक्ति है ना, अज्ञान की भी शक्ति है। तो अज्ञान की यह जो शक्ति है इसको अपूर्व कहते हैं। जो पूर्व मीमांसा करने वाले हैं तो ये लोग इसको अपूर्व कहते हैं। ये अपूर्व के कारण ही जो है बार बार जन्म लेना पड़ता है। और भगवान कहते हैं ईश्वर का इसमें कोई रोल नहीं है। न आदत्ते कस्यचित् पापम न च एव सुकृतम विभुः। विभुः, हाँ, विभुः न आदत्ते कस्यचित् पापम न च एव सुकृतम, न कस्यचित् पापम न च एव सुकृतम विभुः आदत्ते। विभु माने ईश्वर, परमात्मा, वो किसी के पाप को या किसी के पुण्य को, सुकृत माने पुण्य, किसी के पुण्य को आदत्ते ग्रहण करते हैं, न किसी के पाप को ग्रहण करते हैं, न किसी के पुण्य को ग्रहण करते हैं। ये जो पाप पुण्य है, ये पाप पुण्य है, हम भला बुरा कर्म करेंगे तो पाप पुण्य आएगा, बुरा कर्म करेंगे पाप फल, भला कर्म करेंगे तो पुण्य फल होगा, पुण्य है। तो शुभ कर्म का फल होता है पुण्य, अशुभ कर्म का फल होता है पाप। कहने का तात्पर्य है शुभ कर्म का जो फल होता है वो सुखदाई है, ठीक है, वो सुखदाई है, और अशुभ कर्म का फल जो है वो दुखदाई है, ठीक है, उसी को पुण्य पाप कहा जाता है। तो भगवान कहते हैं कि इसमें परमात्मा का कोई रोल नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर परमात्मा पाप पुण्य किसी को देंगे तो खुद इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो उनका यही काम है पाप पुण्य देते रहना, और पाप पुण्य देते रहेंगे तब तो कभी भी इस जीव की मुक्ति हो ही नहीं सकती है, कभी नहीं हो सकती है, कभी होगी ही नहीं। जो पाप पुण्य में इन्वॉल्व जो ईश्वर है, तो वो ईश्वरता को लाभ करके कहाँ पाप पुण्य से मुक्त हो पाया, फिर तो वो पाप पुण्य का विचार करने लगा, तो कभी मुक्त होगा ही नहीं। मुक्ति का फिर प्रसंग जो है वो शास्त्र में जो दिया गया है मुक्ति का विषय, वो विषय फिर झूठा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो मुक्ति क्या है फिर, बोलते परमात्मा को कोई लेना देना नहीं है। जैसे बिजली है, फैन में बिजली रह करके वही बिजली की ताकत से फैन हवा देता है, वही बिजली की ताकत से हीटर गर्मी देता है, ठीक है।
तो उसमें बिजली का क्या दोष है? उसमें बिजली का क्या दोष है? एक ही बिजली से कहीं गर्मी तो कहीं ठंडक मिलती है। फ्रिज से आपको ठंडा महसूस होता है? एसी से आपको ठंडा महसूस होता है, और हीटर में गर्मी। अभी ठंड का जमाना में रूम हीटर है ना, गर्मी। उसमें बिजली का क्या दोष है? बिजली थोड़ी गर्मी या ठंडक देता है। वो तो जो इंस्ट्रूमेंट बना है, वो इंस्ट्रूमेंट किस तरीके से बना हुआ है, तो बिजली जब उसके थ्रू पास करता है तो वो इंस्ट्रूमेंट के अनुसार कहीं गर्मी तो कहीं ठंडक, कहीं आकर्षण तो कहीं विकर्षण, लेकिन बिजली तो एक ही है। तो उसी प्रकार से परमात्मा ये सबसे परे है। परमात्मा को किसी से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो जो हो रहा है इस बीच में, जो एक सुंदर भाव आता है, वो है कि माया या अज्ञान, ये दिस इज प्ले ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, ये जो है अज्ञान का खेल है। हाँ? जब हम अपने स्वरूप को नहीं समझते हैं, मेरे स्वरूप में आनंद है ये मुझे पता नहीं रहता है, तो मैं आनंद ढूंढता हूं संसार में। तो संसार में दुनिया भर के वस्तु विषयों में सुख ढूंढकर, उन वस्तु विषयों के पीछे आकर्षित होकर उनकी प्राप्ति के लिए मैं कर्म करता हूं, और फिर संग्रह करता हूं, वासना से प्रेरित होता हूं। कई सारी वासनाएं रह जाती है, तो फिर वो वासनाएं कारण बनती है हमको संसार में आने के लिए। ठीक है, तो ये हमारी मूढ़ता है, ये हमारी अज्ञानता है, जिस कारण से हम दुख भोगते हैं। तो इसलिए अज्ञान खेल खेल रहा है, परमात्मा को कुछ नहीं हुआ है। परमात्मा ज्यों का त्यों है। तो न आदत्ते कस्यचित पापम, न आदत्ते कस्यचित सुकृतम। किसी के पुण्य से मतलब नहीं परमात्मा को, किसी के पाप से भी परमात्मा को कोई मतलब नहीं। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, जिसको भगवान प्रीवियस श्लोक में स्वभाव स्वभाव बोले थे, उसी को भगवान यहाँ अज्ञान कहते हैं। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानम अज्ञानेन आवृतम, हमारा जो ज्ञान है वो अज्ञान से ढक गया है, अज्ञान के आवरण से वो ढक गया है। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान जो मैं हूं उसको जानना, वही ज्ञान है। जो मेरा स्वरूप है वैसे ही जानना, वो ज्ञान है। उसको छोड़कर और जो कुछ भी जानना वो अज्ञान है ना। मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूं, मैं नित्य हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं सुख स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ये जानना, ये हुआ ज्ञान। इसको छोड़कर और जो जानेंगे, क्या जानेंगे? मैं मरने वाला हूं, ठीक है, मेरा तो बहुत कम ज्ञान है, मैं तो बड़ा दुखी हूं, ये सब कुछ अज्ञान है। ठीक है, तो ज्ञानम अज्ञानेन आवृतम, हमारा जो ज्ञान है वो अज्ञान रूपी आवरण से ढक गया। तेन जंतवः मुह्यन्ति, उस अज्ञान से जंतु सब, जंतु माने क्या है? ये सब जीव, मुह्यन्ति मोहित हो रहे हैं। उस अज्ञान से सारे जीव मोहित होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमारा ज्ञान अज्ञान से ढक गया है, तो इसलिए सारे जीव उस अज्ञान से मोहित होते हैं। और ये अज्ञान जो है, ये शास्त्र में कहा गया क्या? ना अनादि है।
माया जो है वो अनादि है। 13वें अध्याय में भगवान भी बोलेंगे प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि उभौ अपि। प्रकृतिम पुरुषम च एव विद्धि अनादि उभौ अपि। ये दोनों को अनादि जानो। मैं कोई अपने आउट ऑफ माई हार्ट आई एम नॉट सेइंग, ठीक है। तो ये ऑलरेडी दिया गया है शास्त्र में कि प्रकृति भी अनादि है, परमात्मा अनादि है, प्रकृति भी अनादि है, उसकी कोई आदि नहीं। प्रकृति माने अविद्या माया। बोले ये अविद्या माया कब से है? बोले उसके कोई पता नहीं, बिगिनिंग मालूम नहीं, कब से है, कब से है पता नहीं, ठीक है। तो अगर ये अज्ञान अनादि है, पता नहीं इसके आदि कब है, तब तो फिर ये अंत नहीं होगा। बोले नहीं, यहीं पर जो है ट्विस्ट है। बोले प्रकृति अनादि है, अज्ञान अविद्या अनादि है, परंतु अनंत नहीं है। उसका अंत होता है, उसका अंत होता है। बोले कैसे अंत होता है, कहाँ उसका अंत होता है? तो भगवान दूसरे श्लोक में खुद बोले हैं, है? क्या बोलते हैं? ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज् ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज् ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। तो भगवान पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि पाप पुण्य से कोई मतलब नहीं परमात्मा को, परमात्मा साक्षी भाव से विद्यमान है, ठीक है। और ये जो सब हमको लगता है कि ईश्वर पाप देते हैं पुण्य देते हैं, बोले ये सब अज्ञान के कारण है, ठीक है। ये अज्ञान के कारण है। हमारे ज्ञान जो है अज्ञान से ढक गया है, और अज्ञान शास्त्र सिद्ध है कि अनादि है, ठीक है। तो बोले अज्ञान जब अनादि है तो क्या अज्ञान का अंत नहीं होता? और अज्ञान का अंत नहीं होगा तो जीव को मुक्ति नहीं मिलेगी, क्या ऐसी बात है? बोले नहीं, अज्ञान का अंत होता है। तो बोले कैसे? तो बोले ज्ञाने न तु तत् अज्ञानम येषाम नाशितम आत्मना। येषाम जिन लोगों का अज्ञानम तत् अज्ञानम, जिन लोगों का वो अज्ञान, ज्ञाने न तु, परंतु जिन लोगों का वह अज्ञान ज्ञान के द्वारा नाशितम, ठीक है, नष्ट हो जाता है, तत् आत्मनः अज्ञानम ज्ञाने न तु नाशितम। वो जो अपना जो अज्ञान है, अपना आत्मस्वरूप को नहीं जानने का ये जो अज्ञान है, तो जब आत्मस्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो उससे अज्ञान दूर हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अज्ञान का विपरीत है ज्ञान। तो जब ज्ञान हो जाता है, जैसे अंधकार का विपरीत है प्रकाश, ठीक है, प्रकाश। तो इसलिए प्रकाश की उपस्थिति में अंधकार दूर हो जाता है, ठीक है, अंधकार दूर हो जाता है। एक्चुअली स्पीकिंग अगर इस अंधकार के ऊपर भी और भी सोचेंगे ना आगे, तो पता चलेगा अंधकार बोल के कुछ है नहीं। क्यों? क्योंकि अंधकार को भी कौन देखता है, कौन समझता है? आखिर मेरी बुद्धि के प्रकाश से अंधकार प्रकाशित होता है, ठीक है। आंख नहीं देख पाती है क्योंकि आंख का लिमिटेशन है, लेकिन बुद्धि परख लेती है।
और बुद्धि प्रकाशित होती है आत्मा के प्रकाश से। ठीक है, तो इसीलिए देखा जाए तो अंधकार सिद्ध नहीं होता है, हमेशा प्रकाश ही प्रकाश है, सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश है। ठीक है, परंतु अगर हम वर्ल्डली लेवल में देखें तो हमको अंधकार और प्रकाश ये दो भाव नजर आते हैं, दिन रात ये नजर आते हैं। तो अंधकार मिटता है कैसे? न प्रकाश की उपस्थिति से। ठीक है, तो भगवान यहां पर कहते हैं वैसे ही अज्ञान, जिन लोगों के ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान नष्ट हो जाता है, दूर हो जाता है, यानी अज्ञान का अंत होता है। ठीक है, अज्ञान अनादि है परंतु अनंत नहीं है। कहीं पर अज्ञान को अनंत नहीं कहा गया, अनादि कहा गया है, परंतु अनंत नहीं कहा गया। ठीक है, अनंत हो जाने से फिर वो परमात्मा, फिर दो भगवान हो जाएंगे, अनादि भी अनंत भी। बोले नहीं, अज्ञान मिटता है। ठीक है, आत्म स्वरूप के ज्ञान से अज्ञान मिटता है, परंतु वो अनादि है, क्योंकि पता नहीं कब से ये जीवात्मा अज्ञान के कारण भटक रहा है, ये जानना बहुत कठिन है। तो आदि जानना कठिन है अज्ञान का, परंतु अंत तो होता ही है, वो है कि ज्ञान की अनुभूति से अज्ञान मिटता है। ज्ञानेन तु तत् अज्ञानम येषाम नाशितम आत्मनः, तो जिनके यह अज्ञान आत्मज्ञान से नाश को प्राप्त हुआ है, तेषाम आदित्यवत् तत्परम ज्ञानम प्रकाशयति। आदित्यवत्, सूर्य के समान, तत्परम ज्ञानम प्रकाशयति, वह परम ज्ञान प्रकाशित होता है। सूर्य के समान उनके यह परम ज्ञान प्रकाशित होता है। ठीक है, जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाता है, ठीक है, तो सूर्य नजर नहीं आते हैं ये बादल के कारण। तो क्या सचमुच में बादल जो है सूर्य से बहुत बड़ा है? नहीं, बादल तो एक छोटा टुकड़ा है, सूर्य तो बहुत बड़ा है, उससे बहुत बड़ा है। लेकिन क्योंकि हमारे आंख और सूर्य के बीच में, हमारे आंख के नजदीक बादल रहता है, ठीक है, हमारी दृष्टि के नजदीक बादल है, तो इसलिए वो बादल सूर्य को ढकता हुआ सा नजर आता है। अरे बादल छोड़ दीजिए ना, अपने आंख के सामने उंगली रख दीजिए ना, बादल भूल जाइए, बादल तो बड़ी चीज हो गई। अपने आंख के सामने अगर आप जो है उंगली रख दीजिएगा तो आपको सूर्य भगवान नजर नहीं आएंगे। तो क्या सचमुच में आपकी उंगली जो है सूर्य भगवान को ढकती? बोले नहीं, ये मूढ़ता है ना। देखो देखो देखो, हाँ, हम सूर्य भगवान को छुपा दिए, ये मूढ़ता है। हाँ? यही अज्ञान है, यही अज्ञान है। तो इसी अज्ञान के कारण ही आत्म स्वरूप ढका हुआ है, और जिनके ये अज्ञान मिट गया है तब आदित्यवत तत्परम ज्ञानम प्रकाशयति, सूर्य के समान जो है उनका यह परम ज्ञान तब प्रकाशित होता है। सूर्य के समान जो है वो माने प्रज्वलित होता है, और वैसे व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, अब वो कभी भटकते नहीं, वे भटकते नहीं। जो मैंने उदाहरण दिया था, तो क्या उनकी बाल्टी कभी हिलेगी नहीं, उनका पानी हिलेगा नहीं, कभी उनका सूर्य का प्रतिबिंब हिलेगा नहीं? बोले हिलेगा। लेकिन जो समझदार व्यक्ति है
वो हिलता हुआ प्रतिबिंब को देख करके भी उसमें कभी वो भटके, ठीक है, हिले तो ये तो हवा के कारण है ना, तो पानी हिल रहा है तो प्रतिबिंब हिलता हुआ नजर आता है, तो अब वो भटकेगा नहीं। ठीक वैसे ही जब इस ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाता है व्यक्ति कि मैं नित्य हूं, मैं शाश्वत हूं, मुझ में कोई कर्म नहीं, मुझ में कोई चंचलता नहीं, मुझ में कोई हलचल नहीं, हाँ, तो आप सोचो ना कि जो हर काल में, जो हर अवस्था में, जो हर वस्तु में सर्वत्र जो विद्यमान है, उसमें हलचल की गुंजाइश कहाँ आएगी, कैसे हलचल होगी, हाँ? तो वहां पर हलचल है ही नहीं, कोई कर्म है ही नहीं। तो जब कर्म है ही नहीं तो फिर ये जो सब कर्म दिखता है, चहल पहल चंचल, हाँ, भागम भागी, ये सब, इसको देखकर फिर वो व्यथित नहीं होता है, क्योंकि वो जानता है ये सब प्रकृति का खेल है, ठीक है। प्रतिबिंब नजर आएगा लेकिन वो उससे दूर रहेगा, वो जानता है कि ये सब जो है केवल प्रकृति का खेल है और इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ऐसे। अब यह होने के बाद तब भगवान अंत में कहते हैं ऐसे कर्म सन्यासी की गति क्या होती है, तो भगवान कह रहे हैं तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। तो भगवान ने कहा ऐसे जो ज्ञानी महात्मा, ऐसे जो कर्म सन्यासी, जो अब कर्म के कोई भी भाव में आसक्त नहीं है, ना कर्तापन में, ना कर्म में, ना कर्म फल में, किसी भी भाव में अब वे संश्लिष्ट नहीं होते हैं, तो ऐसे जो महात्मा होते हैं तो भगवान कहते हैं तद्बुद्धयः, ऐसे महात्माओं को कहा जाता है तत्बुद्धि। तत्बुद्धि माने जिनकी बुद्धि, जिनकी बुद्धि तत्परक है, तत् माने परमात्मा, जिनकी बुद्धि परमात्मा परक है, तो ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है तद्बुद्धि, ठीक है, तद्बुद्धि। फिर तो यानी वे अपनी बुद्धि से हमेशा जो विचार करते हैं उनका विचार हमेशा आत्मपरक विचार होता है, उनके विचार हमेशा आत्म केंद्रित है, ठीक है, तद्बुद्धि। फिर तदात्मानः, यहां पर आत्मा शब्द क्या होगा, मन, ठीक है। जब तद्बुद्धि भगवान ने कहा तो तदात्मा माने जिनका मन तदाकार हो गया है, ठीक है, यानी अपनी जो भावना के संकल्प विकल्प, ये जो दो रूप है, बोलते हैं उनका संकल्प विकल्प हर प्रकार से आत्म केंद्रित है, ठीक है, आत्म केंद्रित है, आत्मा ये है, आत्मा ये नहीं, संकल्प विकल्प, ठीक है, ये आत्मा के लक्षण है और ये आत्मा के लक्षण नहीं, तो उनका मन में जो संकल्प विकल्प चलता है वो आत्म केंद्रित है। सो तद्बुद्धयः तदात्मानः, यानी
मन तदाकार है, बुद्धि तदाकार है, फिर तन्निष्ठा। तन्निष्ठा अर्थ क्या है? उनकी निष्ठा उसी परमात्मा में है। ठीक है, तो उनकी निष्ठा परमात्मा में है, मतलब क्या है कि हमेशा उनका जो अहम का जो भाव है वो शुद्ध अहम का ही ज्ञान है। ठीक है, अब जो उनके अंदर जो अहंकार, वो अहंकार तो नहीं कहा जाएगा, बल्कि वो शुद्ध अहम में ही उनकी प्रतिष्ठा। ठीक है, अज्ञानी व्यक्ति अहंकार में बरतता है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति की निष्ठा शुद्ध अहम में है। ठीक है, तो तन्निष्ठा, तो मन गया, बुद्धि गई, अहंकार। ठीक है, हाँ? तो अहंकार जाके अपने जड़ में लीन हो गया, मन जाके परमात्मा में लीन हो गया, बुद्धि जाके परमात्मा में बैठ गई, और फिर तत्परायण, वे तत्परायण है। तत्परायण है यानी परमात्मा परायण। परमात्मा परायण व्यक्ति नित्य निरंतर उसकी जो स्मृति, वो परमात्मा की ही स्मृति बनी रहती है, उसकी याद हमेशा परमात्मा की। तो स्मृति चित्त का कार्य है। तत्परायण यानी चित्त से वो हमेशा परमात्मा की स्मृति को ही धारण करता है। तो ये सारे के सारे चार क्या हो गए? अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ठीक है, अहंकार प्रतिष्ठित शुद्ध भाव में हो गया, तो वो जो है तन्निष्ठा, हाँ? उसके अंदर जो निष्ठा, वो तत्निष्ठा, परमात्मा निष्ठा आ गई, और सदा परमात्मा की स्मृति बनी रहती है। वो जो भी करता है, जैसे भी रहता है, सब कुछ परमात्मा केंद्रित है, तो तत्परायण है। तो उसकी स्मृति उसकी कभी जाती नहीं, परमात्मा स्मृति कभी उसके अंदर विलुप्त होती नहीं, तो तत्परायण कहलाता है। तो ये चित्त का कार्य है। तदात्मा यानी मन, और तद्बुद्धि बुद्धि। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से वो पूर्णतया आत्मा के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति ज्ञान निर्धूत कल्मषा, ऐसे व्यक्ति के कोई कल्मश रहेगा है? जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार हर प्रकार से वो परमात्मा तत्व में प्रतिष्ठित है, तो उस व्यक्ति के लिए पाप बोल के कुछ रह नहीं जाता। उसके पाप धुल जाते हैं ये ज्ञान से। ज्ञान निर्धूत कल्मषाः, तो ज्ञान के द्वारा उसके कल्मश धुल गए हैं, ये वो पाप रहित हो गया है। तो ऐसे ज्ञान के द्वारा जो पाप रहित हो गया है, तो वो गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम। ठीक है, अपुनरावृत्तिम गच्छन्ति। अपुनरावृत्ति माने क्या है? आवागमन, आना जाना। पुनरावृत्ति माने आना जाना, अपुनरावृत्ति मतलब आने जाने से वो मुक्त हो जाता है। ठीक है, गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम यानी आवागमन के चक्र से वह पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। ठीक है, अब उसके लिए यह शरीर भाव को प्राप्त होकर फिर संसार के दुख कष्ट को भोग करना, ये उसके लिए अब रह नहीं जाता है। वो मुक्त हो जाता है, और उसको कर्म बंधन नहीं, और उसको ये संसार में आना नहीं पड़ता है। गच्छन्ति अपुनरावृत्ति, यही उसकी गति है। ठीक है, ऐसे
ज्ञान में प्रतिष्ठित हुआ कर्म सन्यासी की गति अपुनरावृत्ति है, माने आवागमन के चक्र से मुक्ति। ये दुर्लभ गति को वह प्राप्त कर लेता है अपने ज्ञान के कारण। ठीक है, अब ये होने के बाद संसार में जब तक प्रारब्ध है तो शरीर से तो कार्य करना होता है, जब तक शरीर है तो संसार में रहना है। तो जब वो संसार में व्यवहार करता है तब उसकी दृष्टि कैसे रहती है? जगत में तो विभिन्नताएं हैं, जगत में तो अनेकता है, अनेक नाम रूप ये सब, तो तब वो व्यवहार कैसे करता है, उसकी कैसी दृष्टि रहती है, ये अनेकता से परिपूर्ण जगत के प्रति उसकी भावना क्या रहती है, उसको भगवान जो श्लोक में बोलते हैं उसको हम लोग अगले सत्संग में देखेंगे, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है और बड़ा सुंदर श्लोक है। ठीक है, तो उसको हम लोग फिर अगले सत्संग में देखेंगे। आज के लिए तो इतना ही रखेंगे हम लोग। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले हफ्ते हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी सरस्वती पूजा। सबको सरस्वती पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ सरस्वती जी की कृपा हम सब पर बरसे, हम सबको यह शुद्ध ज्ञान की अनुभूति हो, यही माँ सरस्वती जी से हम सब लोग प्रार्थना करते हैं। चलिए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।